हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 12th का इकोनॉमिक्स है जो कि आपको 1 फरवरी को यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100%। मेरे डियर साथियों, अगर आप सालों से नहीं पढ़े हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के आप 100% यहाँ से पास कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा 1 फरवरी को और सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का इकोनॉमिक्स है। जिसका भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है आप लोग फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। 100% आप लोगों को पूछा जाएगा यही ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 और यहाँ पे इकोनॉमिक्स। मेरे डियर साथियों, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद आपको जो है मेरे डियर साथियों एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और बारीकी से आपको ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे 2 पार्ट में क्लास होगा और दोनों पार्ट का क्लास आपको कर लेना है ताकि आपका जो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 138 रहेगा और विषय कोड यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों पूरा एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपको रहेगा जैसा यहाँ पे है। और मेरे डियर साथियों समय आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा ये 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा नंबर लाने के लिए तो आप लोग जो है फटाफट से एक लाइक करके शेयर कर लीजिए और फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। जिसका भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो जो है मेरे डियर साथियों यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। यहाँ पे पहला प्रश्न हम करेंगे, महान मंदी किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन को 2022 में भी पूछा गया था मेरे डियर साथियों। तो आपको यहाँ पे बताना महान मंदी किस वर्ष हुई। तो 1929 से 30 तक ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन आपको मार देना। यहाँ पे एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। 1 फरवरी को आपको जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नांकित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो यहाँ पे कृषि है, लघु उद्योग है, खुदरा व्यापार है, इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का अधीन आता है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का अधीन है, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे मेरे डियर साथी। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा, इसलिए जो है कंप्लीट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? ये 2022 में भी आपको पूछा गया था मेरे डियर साथियों। खनन है, निर्माण है, संवाहन है, इसके बाद पशुपालन है। 3 का जो राइट आंसर आपका होगा संवाद वाहन होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग जो दिमाग में बिठा लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, माइक्रोस निम्नांकित में से किससे संबंधित है मेरे डियर साथियों? बताइए। अरबी शब्द है, ग्रीक शब्द है, जर्मन शब्द है, अंग्रेज शब्द है। तो 4 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ग्रीक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो मूल्य निर्धारण है, उत्पादन फलन है, इसके बाद वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता है, इसके बाद इनमें से सभी है। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर साथियों। याद रखना ये चारों होगा मेरे डियर साथियों। ये जो है यहाँ पे एक और होता है तो लेकिन मूल्य निर्धारण हो जाएगा, उत्पादन फलन हो जाएगा, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता। तो ये जो है तीनों इनमें से हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? ये 2022 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया मेरे डियर साथी। ये वायरल ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। तो ये इसका हो जाएगा दुर्लभता। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा, आपको बार बार हम बता रहे हैं। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? बताइए। 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता कल्याण को अधिकतम करने का। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे मेरे डियर साथियों। देख सकते हैं किस अर्थशास्त्र में जो है निजी स्वामित्व होता है? बताइए किस अर्थशास्त्र में निजी स्वामित्व होता है? तो मेरे डियर साथियों ये जो होता है 8 नंबर का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। चलिए एक
मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। 9 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि बाजार तंत्र द्वारा, इसके बाद योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा, क्योंकि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है वो केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? बाजार तंत्र द्वारा। उसे भी हम लोग जो है इनकम करते हैं योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा। इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर लगा देना है। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे मेरे डियर साथी, ये टोटल प्रश्न आपको जो है परीक्षा में रहेगा। चलिए, यहाँ पे दिया गया है विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? तो मेरे डियर साथियों 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो मिश्रित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिश्रित, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो 11 का जो बिल्कुल राइट है व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर में, इकोनॉमिक कंसीक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? मेरे डियर साथियों याद रखना, ये चीज याद रखना, फिर से अब की बार आपको पूछने जा रहा, जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएगा, याद रखना, जॉन मेनार्ड किन्स, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम मेरे डियर साथियों, दिया गया 13 नंबर में, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? निम्न में जो है कौन आर्थिक समस्या है मेरे डियर साथियों? तो 13 नंबर का आंसर जो होगा, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों उत्कृष्ट उपयोग। मेरे डियर साथियों याद रखना, जब भी पूछ दे कि निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग, तो ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर लगा देना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर में कह रहा है यहाँ पे, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में निम्न में से किससे सरकार की भूमिका नहीं है? मेरे डियर साथियों, तो कानून लागू करवाना, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, इसके बाद लाभ कमाना, सामाजिक कल्याण का कार्य करना। तो इसका राइट जो आंसर होगा 14 का, तो ये लाभ कमाना हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछे अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है, तो ये हो जाएगा लाभ कमाना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र जो है कभी कभी पूछेगा समष्टि अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा है, तो अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? तो याद रखना मेरे डियर साथियों, इसका होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। ये मेरे डियर साथियों डी राइट आंसर आपको लगा देना है। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? महामंदी का लक्षण नहीं है, तो कीमत का बढ़ता स्तर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे मेरे डियर साथियों, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो परिवार क्षेत्रक होगा, क्या होगा? परिवार क्षेत्रक, परिवार क्षेत्रक, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर में, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? मेरे डियर साथी ये वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। 18 का जो आंसर होगा उत्पादन क्षेत्रक फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 में, यहाँ पे कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बताइए किसने कहा अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? तो ये कहा था एडम स्मिथ कहा था। कौन कहा था? एडम स्मिथ, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? बताइए आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है मेरे डियर साथियों? तो 20 नंबर का जो आंसर होगा आपका चुनाव की, क्या हो जाएगा? चुनाव की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे 21 नंबर में, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं तो कौन है मेरे डियर साथियों? बताइए। इस क्वेश्चन को 15 में भी पूछा गया था और 12 में भी पूछा गया था। तो 21 नंबर का राइट आंसर रैगनर फ्रिश होगा, क्या होगा? रैगनर फ्रिश, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं तो रैगनर फ्रिश, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का
सह अस्तित्व होता है, सह अस्तित्व होता है। क्या पूछ रहा? अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सह अस्तित्व होता है। सह अस्तित्व जैसे ही पूछेगा अर्थव्यवस्था का तो समझ जाना मेरे डियर साथियों, समाजवादी हो जाएगा। क्या होगा? समाजवादी, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? ये 2010 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था मेरे डियर साथियों, तो याद रखना 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा पूंजीवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर में, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है मेरे डियर साथियों? तो 24 नंबर का जो आंसर होगा आपका, बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों आपका इनमें से सभी, क्योंकि संसाधनों का आवंटन भी और साधनों का कुशलतम उपयोग भी, आर्थिक विकास भी, इनमें से सभी होगा मेरे डियर साथियों। याद रखिए, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है सीधे परीक्षा में रहेगा जितना हम बता रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है, देख सकते हैं 25 में क्या कह रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अध्ययन करता है। ये क्वेश्चन फिर से आपकी बार पूछा जाएगा आपको। तो 25 का जो आंसर होगा व्यक्तिगत इकाई का। क्या होगा? व्यक्तिगत इकाई का। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला पार्ट है वीडियो, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है 25 ऑब्जेक्टिव और बताया जाएगा। बस 50 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करके जाना है। इकोनॉमिक्स आपका 100% मेरे डियर साथियों यहाँ से आपको लड़ेगा।